के शब्द जाकर के वह ज्ञान वैराग्य के कानों में जाकर के पड़े। कहते आलस्य दूर हो गया और भक्ति माता अपने दोनों पुत्रों को लेकर के वहीं पर प्रकट हो गई। बोलिए भक्ति मैया की जय हो। भक्ति माता का प्रादुर्भाव हुआ और भक्ति माता जैसे ही प्रकट हो गई, हाथों को जोड़ करके आज बड़ी सुंदर ध्वनि। कहते यहाँ पर भक्तों का भी भक्त भी प्रकट होने लगे। प्रहलाद जी प्रकट हो गए, ध्रुव जी प्रकट हो गए, इंद्र अपने मृदंग पर थाप देने लगे। कहते हैं कि सब भक्त प्रकट होने लगे। देव समाज जो भी था बड़ा हर्षित हो गया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। भक्ति सुतो तो तरुणा गृहीत्वा, प्रेमे की रूपा सहसा विरासीत। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। भक्ति माता दोनों पुत्रों को लेकर के वहीं पर प्रकट हो गई। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे का जाप करने लगे और कहते हैं कि संत वहां बैठे थे। संतों ने पूछा सनकादिक मुनियों से कि ये कौन है और कहां से इनका प्रादुर्भाव हुआ है। तो सनकादिक मुनियों ने कहा कि ये भक्ति महारानी है, ये भक्ति महारानी है। कथम प्रविष्टा कथमागतेयम मध्ये मुनिना मिति तर्कयन्तः। कहते हैं कि कथा के अर्थ से अभी अभी इनका प्रादुर्भाव हुआ है। ये है भक्ति महारानी। भक्ति महारानी ने हाथ जोड़ करके संतों की ओर देखा और संतों से अनुमति मांगी कि आप आज्ञा दीजिए, मैं कहाँ जाकर के रहूं, किस जगह पर जाकर के रहूं, कौन स्थान मेरे लिए उत्तम पवित्र है। तो सनकादिक मुनियों ने कहा कि भक्ति महारानी आप सदैव सदैव अपने वैष्णव भक्तों के हृदय में निवास करने वाले हैं। जाइए और जाकर के अपने भक्त वैष्णवों के हृदय में जाकर के निवास करिए। इसलिए भक्ति का निवास स्थान कौन माना गया है? जिन माताओं का घर पवित्र रहता है, जिन माताओं के घर की रसोई घर जहाँ भोजन बनाते हैं भोजनालय, जिन माताओं के घर में भोजनालय यानी रसोई घर पवित्र रहती है। आजकल तो ऐसा होता कि माताएं जल्दी जल्दी भोजन बना लेती हैं रात्रि में और ऐसा आलस आ जाता है कि जो जूठन भोजन होते हैं उनको ऐसे छोड़ देती बिना धुले हुए। बहुतों के घर होता है और बहुतों के घर में तो ऐसा नहीं होता है। तो जिनके घर में ऐसा होता है, जिनके घर में दरिद्रता रहती है, आप रात्रि में जब भोजन करें, कितने थके हो कैसे भी हो, अपने घर के भोजन जितने भी बर्तन हैं, जो जूठे बर्तन हैं, पात्र हैं, उनको अवश्य धोइए। और जिस भोजनालय में भोजन बनाया जाता है, कहते रसोई घर को हमेशा स्वच्छ रखिए। अगर आपके घर की रसोई घर स्वच्छ रहती है, आपके जूठन बर्तन आपके घर में रसोई घर में कभी नहीं रहते हैं, तो जो कहते हैं अन्नपूर्णा माता है, अन्नपूर्णा माता का हमेशा हमेशा उनकी हमेशा हमेशा आप पर कृपा रहती है। अन्नपूर्णा माता की कृपा हमेशा रहती है। आपके घर में कभी अन्न की कभी कमी नहीं होगी, कभी भी धन धान्य की कभी कमी नहीं रह सकती है, आप विश्वास करिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि श्री लक्ष्मी माता हमेशा कहते हैं कि 24 घंटे में से हमारे घर में एक बार उनका प्रादुर्भाव अवश्य होता है, एक बार उनका आगमन जरूर होता है। और लक्ष्मी माता उनके घर में ठहरती हैं जिनका घर पवित्र होता है, स्वच्छ होता है। इसलिए आप अपने घर के रसोई घर को हमेशा स्वच्छ रखिए, पवित्र रखिए, जूठे बर्तन कभी ना रहे। अन्नपूर्णा माता की कृपा और माता लक्ष्मी की कृपा सदैव रहेगी। और जिनके घर में लक्ष्मी माता प्रसन्न रहती हैं, उनके घर से कभी नारायण भगवान कभी कहीं जाते नहीं हैं, क्योंकि लक्ष्मी के पति नारायण हैं। और लक्ष्मी जी ही जब प्रसन्न नहीं है तो नारायण कहाँ से आएंगे? खूब पूजा कर लो, खूब पाठ कर लो, कुछ भी कर लो, भगवान प्रसन्न होने वाले नहीं, ये भी सत्य है।
इसलिए अपने घर को हमेशा स्वच्छ रखिए। और सबसे बड़ी बात है, ये हुई अन्नपूर्णा माता की बात, लेकिन बात ये भी है कि जिनका घर पवित्र रहता है, जो व्यक्ति शरीर से पवित्र रहते हैं। आजकल तो बहुत लोग कहते हैं कि भैया नहाने से क्या मतलब होता है, स्नान ना करो तो भी काम चलेगा। ऐसे कैसे काम चलेगा? अरे स्नान करोगे तो आपका शरीर पवित्र रहेगा, जब शरीर पवित्र रहेगा तो बुद्धि भी आपकी एक जगह पर स्थित रहेगी, आपकी बुद्धि हमेशा पवित्र रहेगी। जितनी आपके जीवन में पवित्रता होगी, जितनी आपके जीवन में स्वच्छता होगी, उतना आपका जीवन निर्मल बनता चला जाएगा, उतने आपके विचार उत्तम बनते चले जाएंगे, उतना ही आपकी जो आयु है, आपकी आयु ये भी दिन पे दिन बढ़ती चली जाएगी। ये बिल्कुल सच है। अगर शरीर में दरिद्रता आ गई, शरीर में अगर पवित्रता नहीं है, तो समय से पहले मृत्यु का होना निश्चित है, ध्यान रखना। और अगर योगा कर रहे हैं, व्यायाम कर रहे हैं, अपने शरीर की पवित्रता कर रहे हैं, तो प्रभु की बड़ी कृपा होती है, बड़ी कृपा होती है आप पर। ये संतों का भाव है, ये शास्त्रों का भाव है। इसलिए जीवन में पवित्रता का होना बड़ा आवश्यक है। शरीर पवित्र रहेगा तभी तो बुद्धि पवित्र रहेगी। ऐसा तो नहीं कि सुबह उठते, बहुत से लोग तो मैंने ऐसे देखे हैं कि प्रातः काल उठे, ब्रश भी नहीं किया, मंजन भी नहीं किया, और बस टूट पड़े भोजन में, और चाय पानी नाश्ता सब कर लिया बाद में। अरे स्वच्छता रखिए, बुद्धि आपकी हमेशा एक जगह पर रहेगी और पवित्र रहेगी। सही बात है कि नहीं? और जो लोग तम्बाकू खाते हैं उनके लिए तो विशेष रूप से, हाँ। पर यहाँ के भक्त लोग जो हैं, लगता कि वो तो बिल्कुल भी धूम्रपान से हमेशा लगे रहते हैं। यहाँ तो कोई करते ही नहीं धूम्रपान। अच्छा, ये बात सही है कि नहीं, ये और बता दो। ये तो हम अपनी तरफ से बोल रहे हैं। धूम्रपान तो यहाँ कोई करता नहीं है, कोई करता है? अच्छा, कोई करता तो हाथ उठा के बताए। आप लोगों के धूम्रपान हम यहीं पे छुड़ा देंगे। अरे वाह, अच्छा करते बहुत लोग हैं लेकिन हाथ नहीं उठा रहे हैं, संकोच बस। सोच रहे कि अगर हाथ उठा देंगे तो हमारे पोले खुल जाएंगे। और करते तो बड़े बड़े धूम्रपान है। अच्छा कोई बात नहीं, आज मत बताओ, 7वें दिन बता देना, और उसका छुड़ाने का हम आपको एक सुंदर सा उपाय बता देंगे। वैसे तो हमें मंत्र कुछ आता नहीं है और ये सब चीजों पे हम विश्वास नहीं करते, पर छोटा सा उपाय बता देंगे। और छोड़ पाना तो आपके ऊपर है, क्योंकि तभी सुधरेगा जब आप स्वयं सुधारोगे। हमारे कहने से थोड़ी कुछ होने वाला है। सही बात है ना? हम तो भाई कहेंगे अपने हिसाब से, आपका भला ही चाहेंगे, क्योंकि हम तो इन सब चीजों से सभी लोग बहुत दूर हैं हमेशा। और हम क्या, पूरा परिवार सब लोग, तो इसलिए हमारा यही भाव है कि आप लोग भी धूम्रपान से अलग रहें, सभी लोग रहें तो बहुत अच्छी बात है। भगवान की बड़ी कृपा सब पर। तो कहते हैं कि आज एक बार भाव से बोले कृष्ण भगवान की, बोले श्री राघवेंद्र सरकार की। आवाज नहीं आ रही है, अरे थोड़ा जोर से बोलिए। बोलिए महादेव की, बोलिए हनुमान जी महाराज की। बाबा जी का नाम क्या है? केमर वाले, केमर, हाँ, केमर वाले परीत बाबा सरकार की। अच्छा, मौदा सरकार की। अच्छा, विंध्यवासिनी मैया की। हाँ, अब बस समझ लीजिए सबकी जय जयकार हो गई है। हाँ, भक्ति माता दोनों पुत्रों को लेकर के प्रकट हो गई। भक्ति माता से संतों ने कहा, जाओ वैष्णव भक्तों के हृदय में विराजमान हो जाओ। भक्ति माता दोनों पुत्रों को लेकर के गई और वैष्णव भक्त के हृदय में विराजमान हो गई। ये भागवत की महत्वता देखिए कितनी बड़ी है। जहां पर ज्ञान वैराग्य को पुष्ट कर दिया, जहां पर ज्ञान वैराग्य को हष्ट पुष्ट कर दिया, मुक्ति दिलाने वाली श्रीमद् भागवत कथा। और ये समझिए, जब ज्ञान वैराग्य को मुक्ति दिला दे तो हम लोग कहाँ, हम लोग तो बहुत साधारण हैं। हम लोग भी जब प्रभु की कथा को ध्यान से सुनते हैं तो हम लोगों की भी मुक्ति निश्चित हो जाते हैं। मुक्ति किसकी किसकी हुई? संतों ने पूछा सौनकादि ऋषियों से कि मुक्ति किसकी किसकी होती है कथा सुनने से।
किसकी किसकी मुक्ति होती, किसका किसका उद्धार होता है। जो व्यक्ति हमेशा क्रोध में रहता है, जो व्यक्ति हमेशा झूठ बोलता है, जो हमेशा दुराचारी रहता है, जो पापा कर्म करता है लेकिन दिखावे में जो भगवान की पूजा करता है, क्या कभी उसका उद्धार होता है? ये मानवा पापिक्रस्तस्तु सर्वदा सदा दुराचारिता विमार्गगा क्रोधा अग्नि दगिदा कुटिलाशे कामिना सप्ताह यज्ञ निकलो पुनन्ति। ये मानवा पापिक्रस्तस्तु सर्वदा, जो व्यक्ति सर्वदा सर्वदा जो पाप में रहता है, क्या उसकी कभी मुक्ति होती है? तो भागवत में उसका भी विधान है। जो व्यक्ति पूरे जीवन जिसके अंदर क्रोध रहता, क्रोध माने गुस्सा, जो हमेशा गुस्से में रहता हो, जो हमेशा अपने माता पिता का अनादर करने वाला हो, जो पापाचारी हो, जो पाप कर्म करने वाला हो, अगर वो भी भागवत कथा को श्रवण करता है, प्रभु की पावन कथा का रसपान करता है, तो उसकी मुक्ति निश्चित है। भागवत के महत्व में धुंधकारी की कथा है, आप सभी लोगों ने सुनी है ना? एक तुंगभद्रा नदी के किनारे एक नगर बसा हुआ था और उस नगर में एक ब्राह्मण जी रहते थे। नाम है आत्मदेव, पत्नी का नाम है धुंधली। पति तो बड़ा दान पुण्य करते हैं लेकिन पत्नी बड़ी दुष्ट स्वभाव की है। पूरा जीवन बीत गया, कोई पुत्र नहीं है। और जब बुढ़ापे का समय आया तो पुत्र का मोह जागृत हो गया। सोचा कि मैंने जीवन में बड़ा दान पुण्य किया, लेकिन अब ऐसी अवस्था आ गई, ऐसा समय आ गया कि कोई मेरे हाथों से भिक्षा नहीं लेता है। मैं गाय पालता हूँ तो बांझ हो जाती है, लोग मुझे देख करके अनदेखा करते हैं, मुंह फेर लेते हैं। मैं कोई वृक्ष लगाता हूँ उसमें फल नहीं होते हैं। ऐसे जीवन को जीकर मैं क्या करूं? और मन में भाव आया कि जीवन को समाप्त कर दिया जाए। आत्मदेव जी घर छोड़ करके चल दिए। ये माया है। माया किसी भी रूप में आ जाए कोई जानता नहीं है। आत्मदेव जी जो इतने कहते हैं कि विद्वान पंडित, मन में पुत्र का मोह ऐसा आया, मरने के लिए चल दिए और चले जा रहे थे घर को छोड़ करके। गर्मी का बड़ा समय है तो जंगल के रास्ते से होकर के चल दिए। रास्ते में जब जा रहे थे तो थकान हुई, एक तालाब देखा तो थक गए और उसी तालाब के किनारे बैठ गए, जल का पान किया, रोने लगे। पुत्र का मोह जागृत हो गया, रोना प्रारंभ कर दिया, रोने लगे। ऐसे रो रहे हैं कि क्या बताएं। एक संत जी पास में बैठ करके भगवान का भजन कर रहे थे, उनके कानों में आवाज पड़ी तो आ गए। संत ने आकर के कहा कि अरे ब्राह्मण देवता, आप क्यों रो रहे हैं? आपके रोने का कारण क्या है? क्यों रो रहे हैं और किस लिए रो रहे हैं? क्यों रो रहे हैं आप? कथम ब्रह्मन पूछा कि आप क्यों रो रहे हैं? कथम रोदी सी विप्रम तम काते चिंता बलियसी। आपके रोने का कारण क्या है? वदि तुम सत्वरम स्वस्य दुख से कारणम। आपके रोने का कारण क्या है? आप क्यों रो रहे हैं? क्या बातें हैं? कथम रोदी से विप्रम तुम काते चिंता बलियसी। आपके रोने का कारण क्या है? और जब पूछा, कहते ना कि कोई रोने वाला हो और कोई पूछ दे कि भैया क्यों रो रहे, क्या बात हो, और व्यक्ति रोने लगता है, वही बात हो गई। जैसे संत जी ने पूछा तो ब्राह्मण जी रोने लगे। संत जी ने कहा कि अपने दुख का कारण बताओ। क्या बात है? और आपके मस्तिष्क को देख करके लग रहा कि आप बहुत बड़े कोई पंडित हैं, ज्ञानवान कोई पंडित हैं। आपके मस्तिष्क का तेज प्रकाश बता रहा है कि आप कोई बहुत बड़े ज्ञानी पंडित हैं, पर आप रो क्यों रहे हैं? क्या बात है? और जैसे पूछा तो आत्मदेव जी रोने लगे और कहा कि मैं इसलिए रो रहा हूँ कि भगवान ने सब कुछ दिया, बड़ी प्रभु की कृपा, लेकिन मुझे कोई संतान का सुख नहीं दिया, कोई संतान नहीं दी। और संतान के बिना जीवन जीना लोग बड़ा ही उसे पाप समझते हैं, लोग धिक्कार करते हैं ऐसे जीवन को। मैं करूं तो करूं क्या? इसलिए आपसे मेरी प्रार्थना है, आप कृपा करके कोई उपाय बता दीजिए जिससे मेरे घर में कोई सुंदर सी संतान का जन्म हो जाए, कोई पुत्र का जन्म हो। आप कुछ कृपा करें।
संत ने बड़ा समझाया, क्योंकि संतों का काम, संत कौन है? संत जगत के कल्याण के लिए संसार में आते हैं। जो भ्रमित हो गए हैं जीव अपने मार्ग से, जो भक्ति के मार्ग से, जो वैराग्य के मार्ग से, जो अध्यात्म मार्ग से, उन मार्गों का दर्शन कराने के लिए संतों का आगमन हुआ है। संत कौन है? जो संत हमारे जीवन के समस्त दोषों को दूर कर देते हो, जो समस्त अपराधों को दूर कर देने वाले हो। उगरे ही विमल विलोचन ही के, मिटे ही दोष दुख भव रजनी के। जब हम संतों के, जब हम चरणों में जाते हैं, संतों के जब पास जाते हैं, सदगुरु के जब पास में जाते हैं, तो उनके सानिध्य में रह करके उनकी ऐसी कृपा होती है कि जीवन के जितने भी दोष होते, अवगुण होते हैं, वह सब दूर हो जाते हैं। उनका दर्शन करने मात्र से, उनके संग रहने मात्र से जीवन के समस्त पाप अपराध दूर हो जाते हैं। ऐसे सुंदर संतों का दर्शन, जो जगत कल्याण के लिए हमारे भारत भूमि में ऐसे ऐसे संत हुए, जिन्होंने देवताओं के कल्याण के लिए महर्षि दधीच जैसे शरीर को गायों से चटवा दिया, जिससे 3.5 शस्त्रों का निर्माण हुआ, जिससे वज्र का भी निर्माण हुआ, और वृतासुर जैसे महान दैत्य का उद्धार हुआ। ऐसे ऐसे महान संतों का इस संसार में पदार्पण। संत ने समझाया, कहा कि आप रो रहे हैं, इतने ज्ञानवान होने के बाद भी आप अज्ञानता रूपी समुद्र में गोता खा रहे हैं। अरे ये संसार में कौन किसका हुआ है? परछाई भी होती पराई, और सुख की आस तजो मेरे भाई। इस संसार में कौन किसका है? कहते हैं कि जीवन सदा ही मरण के आंचल में पलता है। जीवन सदा ही मरण के आंचल में पलता है, और दीपक बुझने को ही जलता है। ध्यान रखना, दीपक बुझने को ही जलता है। इस संसार में हर व्यक्ति अकेले आया है, और जो अकेले आया है उसको अकेला जाना भी है। इस संसार में जो भी अकेले आया है उसको अकेला ही जाना है। संत ने समझाना प्रारंभ किया, हे ब्राह्मण तू बेटा बेटा करता है, मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तू क्षमा साध्य त्यज संसार वासना। संत ने समझाना प्रारंभ किया, मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम। अरे ब्राह्मण तू बेटा बेटा करता है, कौन यहाँ पर किसका है? क्यों बेटा बेटा करता है? कोई किसी का नहीं है। आंखों को बंद करो। हम जिसके चक्कर में फंसे हुए हैं कि बेटा सुख देगा, बहू सुख देगी, नाती पोता सुख देंगे, तो ये तो बहुत बड़ा भ्रम है। जो जैसे करही सो तसे फल चाखा, जो जैसे करही सो तस फल चाखा, जो जैसे करही सो तसे फल चाखा, जो जैसे करही सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान वेश रचि राखा, कर्म प्रधान ईश्वर रच राखा। कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते। भगवान जी गीता में भी कहते हैं कि हर व्यक्ति, ये तो हमारा भ्रम है कि सुख हमें इनसे, पत्नी से मिलेगा, बच्चों से मिलेगा। अरे शरीर में जब कष्ट हो जाता है तो व्यक्ति को स्वयं भुगतना पड़ता है, और सब जानते हैं कोई किसी को ना सुख देता है ना दुख देता है। जो जैसा करता है उसको अपने कर्मों का फल स्वयं भुगतना पड़ता है। इसलिए संत कहते हैं कि ये संसार का जो ये प्रेम है, संसारिक जो वासना तुम्हें अपनी ओर खींच रही है, संसार की आसक्ति रूपी बंधन में जो बंधे हो, इससे दूर हो जाओ। और अगर दूर नहीं भी होना चाहते हो, दूर नहीं भी हो सकते हो, तो गृहस्थ रूपी आश्रम में रह करके गृहस्थों का पालन करने के बाद जो समय मिले उस समय को भगवान के भजन में व्यतीत करो। और जो समय भगवान के भजन में व्यतीत करोगे, बस वही समय
धर्मराज युधिष्ठिर के रजिस्टर में लिखा जाएगा। बाकी का जो समय है ना, जो प्रपंच का है, जो यहाँ वहाँ भ्रमण करने का और चुगली बुराई करने का, वो सब व्यर्थ का है, उससे कोई लेना देना नहीं है। ध्यान रखना। पर छाई भी होती पराई सुख की आस तजो मेरे भाई। कोई किसी का हुआ है क्या? कोई किसी का होगा क्या? ना साथ आए हो, कोई किसी के साथ नहीं आया है। ना साथ आए हो, ना साथ ना साथ जाओगे, ना साथ आए हो, 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 ना साथ जाओगे। कर लो भजन, कर लो भजन, कर लो भजन तुम हरि का, नहीं तो पछताओगे। कर लो भजन तुम हरि का, नहीं तो पछताओगे। कर लो भजन तुम हरि का, नहीं तो मार जाओगे। कर लो भजन तुम हरि का, नहीं तो मार जाओगे। कर लो भजन तुम हरि का, नहीं तो पछताओगे। कर लो भजन तुम हरि का, नहीं तो पछताओगे। ना साथ आए हो, ना साथ जाओगे। कर लो भजन तुम हरि का, नहीं तो पटके जाओगे। ध्यान रखना, जो मेरा मेरा करते हो, यहाँ कोई किसी का नहीं है। हाँ, ये क्या है? ये तो आंखों का भ्रम है। बहुत समझाया, लेकिन जब ब्राह्मण जी नहीं माने तो एक झोली से फल लिया और लेकर के दे दिया। कहा नहीं मान रहे तो जाओ घर में, और आपके भाग्य रेखाएं बता रही कि 7 जन्म तक आपके कोई संतान नहीं होगी। लेकिन जब ब्राह्मण जी नहीं मान रहे हो तो जाओ, पत्नी को खिला देना और 1 वर्ष तक सत्य सोच का पालन करें। आत्मदेव जी बड़े प्रसन्न हो गए, फल लेकर के चले। पत्नी धुंधली को जाकर के फल दिया और कहा कि 1 वर्ष तक भगवान का भजन करो, भगवान की आराधना करो, सत्य का पालन करो, दया करो, दान करो। इससे अच्छा पुत्र घर में जन्म लेगा। तो जैसे आत्मदेव जी चले, अब आत्मदेव जी बड़े प्रसन्न हो गए। लेकिन नाम है पत्नी का धुंधली। अब धुंधली की भी थोड़ी विशेषताएं सुन लीजिए। पति तो बड़ा दान करने वाला है, दानी है। आत्मदेव जी बड़े भागवत भक्त हैं, लेकिन पत्नी बड़ी दुष्ट स्वभाव की है। पत्नी बड़ी दुष्ट स्वभाव की है। कहा कि जब तक भागवत में वर्णन है, जब तक एक दूसरे से कलह प्रिया, जब तक पड़ोसन से एक बार झगड़ा ना कर ले तो घर का भोजन नहीं पचता है उसको। हाँ, ध्यान रखना। होती ना कुछ माताएं बिना बात के ही विवाद बना देती हैं। तो कहते हैं कि पड़ोसन से झगड़ा करने वाले, दुष्ट स्वभाव की, तर्क वितर्क करने वाले। जैसे पति ने फल दिया, कहा कि खा लेना और 1 वर्ष बाद सुंदर बालक हो जाएगा, तो वो तो दुष्ट स्वभाव की थी। फल को लिया और सोचा मैं खाऊं कि ना खाऊं, खाऊं कि ना खाऊं, खा लूंगी तो गर्भवती हो जाऊंगी, और गर्भवती हो गई तो घर में अगर मान लो आग लग गई, सब तो अपने अपने प्राणों को बचा के भाग जाएंगे, मैं तो वहीं की वहीं पड़ी रह जाऊंगी।
और मान लो अगर चोरी होगी, डकैत आ गए तो सब तो चले जाएंगे, मैं तो वहीं पड़ी रह जाऊंगी, तो डकैत मुझे भी ले जाएंगे और पता नहीं कहाँ, धन तो ले ही जाएंगे। और इस छोड़ो, सबसे बड़ी चिंता तो ये है कि क्या पता मैं तो चारपाई में पड़ी रहूं और ननद रानी घर में आ जाए और मौके का फायदा उठा ले, बहुत सारा धन जो घर में इकट्ठा करके रखा सबका सब बांध करके ले जाए। बड़ी चिंता है, कोई धन ना ले जाए, ननद रानी धन ना चुरा ले जाए तो फल नहीं खाऊंगी, बड़ी चिंता है। हाँ, फल को लिया सोच रही थी, तब तक पड़ोसन आ गई। पड़ोसन ने पूछ लिया, दीदी क्या बात है, बड़ी चिंता में लग रही हो, सब बात बता दे। उस धुंधली ने, पड़ोसी ने सोचा मैं बाद में कल आकर बताती हूँ, कोई उपाय बताती हूँ क्या करना है इस फल का। दूसरा दिन हुआ, गर्भवती बहन जो धुंधली की है वह घर में आ गई। जब बहन ने पूछा तो धुंधली ने उसको भी सब बात बता दी। अब गर्भवती जो बहन थी उसने कहा चिंता मत करो, जो मेरे पुत्र होने वाला है चुपके से मैं समय आने पर आपको ला करके दे दूंगी, और जो ये फल है जाकर के गाय को खिला दो, क्योंकि ये प्रसाद है संत का दिया हुआ, इसको फेंको मत। तो समय आने पर कहते समय की प्रतीक्षा होने लगी, और जब तक पुत्र नहीं हुआ तब तक गर्भवती होने का ढोंग करने लगी धुंधली। समय आने पर धुंधली की बहन ने बालक दिया दासी के द्वारा, और कहते हैं कि बालक ला करके धुंधली को दिया। समय हो गया तो गाय के भी बालक हुआ, मनुष्याकार बालक हुआ, कान गाय के समान थे। तो पंडितों को बुला करके नामकरण संस्कार रखा गया है, नामकरण संस्कार रखा गया। अब पंडितों को बुलाया गया, नामकरण संस्कार रखा जा रहा, गुरु को देखा गया कि ये ते काले ने तो जातो तरुणो तन्या बुभो गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। नाम रखा गया कि ये ते काले ने तो जातो, नाम रखा गया क्या, जो देखिए बच्चों के बालकों की जो परवरिश अच्छी होती है ना, वो बचपन में बाल अवस्था में ही हो सकती है। बच्चे जब बड़े हो जाए और आप सोचो कि उनकी अच्छी परवरिश हो जाए तो ऐसा असंभव है। जब तक बालक चल नहीं पाते हैं, यानी कि 1 वर्ष से लेकर के जो 15 वर्ष तक जो बालकों की जो आयु होती है, उसी आयु में आप चाहे तो उनको कोई अच्छा, कोई विवेकानंद जैसा कोई संत महापुरुष बना दें, और चाहे तो कोई आप उनको डाकू बना दें, क्योंकि ये सब आपके ऊपर ही निर्धारित करती है। आप अच्छे अच्छे संस्कार अपने बच्चों को छोटे बाल अवस्था में ही दीजिए, भगवान की सुंदर सुंदर कथाएं सुनाइए, और भी जो सुंदर सी जो कहानियां हैं जिससे जीवन की सुंदर प्रेरणा मिल सके, ऐसी आप सुंदर सुंदर ऐसी कहानियां सुनाइए, जिससे कि बच्चों का भविष्य उज्जवल बने, उनका जो मार्ग हो वो भी अच्छा बने। कहते हैं कि धुंधकारी बचपन से ही बुरी संगत में फंस गया, चोरी करने लगा, दूसरों को कष्ट पहुंचाने लगा, बड़ी बड़ी चोरी करता, दूसरों को मारता है, सताता है, ऐसा काम करने लगा बुरी संगत में। और गोकर्ण जी बचपन से बाल अवस्था से ही सत्संग में पड़ गए। सत्संग करते किसकी, संतों की सत्संग, संतों के साथ रहकर के सत्संग की चर्चा करते हैं। तो दुष्ट हो गया महाखला, धुंधकारी महाखला, यानी दुष्ट हो गया धुंधकारी। जब बड़ा हुआ तो घर का जो धन है सब वैश्यालय ले जाता है और वैश्याओं में खर्च कर देता है, इतना दुष्ट हो गया। एक दिन घर में आया, मैया को पीटने लगा, कहा कि बता तूने धन कहाँ छिपा कर रखा है। मैया ने कहा कि घर में जो धन था सब तूने खर्च कर लिया, अब मैं तुझे कहाँ से ला कर दूं। देखिए ये होता है, बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं दोगे, अच्छी परवरिश नहीं दोगे, थोड़ा सा भी अगर आपने उनकी देख रेख में थोड़ी चूक कर दी तो उनको बिगड़ने से ब्रह्मा भी नहीं रोक सकता है। इसमें कोई असत्य बात नहीं है, सभी लोग जानते हैं, क्योंकि वो तो कच्चे घड़े हैं। आप उनको जैसे जिस प्रकार से पकाना चाहोगे, जिस रूप में ढालना चाहोगे, वह तभी ढल सकते हैं जब तक वह कच्चे हैं। अगर पक जाएंगे तो फिर वह आपके हाथों से निकल जाएंगे, उनका कोई आकार नहीं बना पाओगे, क्योंकि उनका आकार बन चुका है। इसलिए बच्चों का भविष्य आपके हाथों में है, बनाना या बिगाड़ना। धुंधकारी ने जब ऐसा कहा तो मैया भयभीत हो गई। धुंधकारी ने कहा मैं देखती हूँ, अगर थोड़ा धन रखा होगा तो मैं दे दूंगी। धुंधकारी चला गया। मैया को प्रताड़ित करने के बाद आत्मदेव जी घर के बाहर बैठे, बड़े दुखी हैं,
बड़े दुखी है, रो रहे हैं। बालक नहीं था तो ना होने का कष्ट था, है तो होने का, कुपुत्र होने का कष्ट है। मैं करूं तो करूं क्या, मेरी आत्मा को शांति नहीं मिल रही है। तब तक गौकर्ण जी आ गए, भागवत भक्त गौकर्ण जी पिता के सामने बैठे और पिता से पूछा कि पिता क्या बातें हैं। ब्राह्मण जी कहने लगे, भगवान को याद करते हुए बोले कि प्रभु मुझे समझ में नहीं आता, मैं करूं तो करूं क्या। क्व तिष्ठामि क्व गच्छामि को मे दुखम वेपोहते। गौकर्ण जी को देख करके भगवान को याद करते हुए आत्मदेव जी बोले, मुझे समझ में नहीं आता, मैं कहाँ जाऊं, मैं क्या करूं, समझ में नहीं आता है। और जब गौकर्ण जी ने पूछा कि पिताजी क्या बात है, तो आत्मदेव जी ने सब दुख का कारण बताया। गौकर्ण जी पिता को तत्व ज्ञान का उपदेश देने लगे। ना चेन्द्र से सुखम किंचन सुखम चक्रवर्तिना सुखमस्ति मुनेरेकांत सुखमस्ति विरकस्य मुनेरेकांत जीविना। ना चेन्द्र से सुखम किंचन। इस संसार में अगर कोई सोचे कि राजा सुखी है तो राजा भी सुखी नहीं है। राजा सोचे कि इंद्र को सुख है तो इंद्र को भी सुख नहीं है। इस संसार में किसी को भी सुख नहीं है। कहा कि सच्चा सुखीवान कौन है, सच्चा सुखवान कौन है। और अगर आप सच में अगर सुख को देखना चाहो तो संसार में किसी के पास चली जाना, हर कोई किसी ना किसी दुख को रोते हुए आपको मिलेगा। किसी ना किसी के पास में कोई कष्ट जरूर होगा। अगर वो धनवान है तो शरीर से कहीं ना कहीं पीड़ित है। संधि कहते हैं संसार में सब दुखी है, सब दुखी है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे उदास है, कोई तन से दुखी है। सब धन तो बहुत है जीवन में, लेकिन ऐसी शरीर में बीमारी आ गई कि डॉक्टर ने मना कर दिया कि आपको सूखी रोटी खानी है और पानी वाली दाल है, बिल्कुल बिल्कुल खानी है, उसमें बिल्कुल घी नहीं डाल सकते हो। और आपके पास में छेना रखे, रसगुल्ला रखे, लेकिन जीभ बेचारी लपलपा रही, लेकिन खा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आपके शरीर में रोग है, आप उस रोग से पीड़ित हैं। तो कोई तन दुखी, कोई मन दुखी। मन से दुखी कौन है? कहा कि घर में पुत्र तो 4 हैं, लेकिन सुनता कोई नहीं है। माता पिता कहे कुछ और रहे हैं, बच्चों ने अपनी अलग अलग रास्ताएं पकड़ ली हैं, सब अपने अपने मर्जी का काम कर रहे हैं। तो माता पिता बड़े परेशान हैं, बड़े दुखी हैं। और किसी के पास में किसी का तन सही है, सब ठीक है, लेकिन धन नहीं है, तो कहीं ना कहीं सब दुखी हैं। सुखी राम के दास, जो भगवान की जो शरणागत हो जाते हैं उनको सभी प्रकार से सुख समृद्धि वैभव मिल जाता है, प्रभु की कृपा हो जाती है। सोनकादि ऋषि सूत जी कहते, सोनकादि ऋषियों से ही सोनकादि ऋषि आत्मदेव जी को बड़ा सुंदर सुंदर आत्म तत्व का दर्शन, आत्म तत्व का उपदेश दिया। देहे अस्ति मास मुद्रे अभी मति मतोज तयम जाया सुधा रीसु सदा ममताम मुच्चय। संसार में भगवान का भजन करो, बस यही मुक्ति का साधन है। आत्मदेव जी चले गए, चले जाते हैं भगवान का भजन करने के लिए। धुंधकारी आया, मैया को धमकाया और मैया रात्रि में जाती है, कुएं में गिर गई, समाप्त हो गई। सारा धन ले लेता है। और एक समय ऐसा आया, 5 वैश्याओं को लेकर के धुंधकारी घर में आया, घर में रख लिया। और जिस समय एक दिन ऐसा भी आया, धुंधकारी चोरी करके पाप का धन लेकर आया था। कहते पाप की कमाई ज्यादा दिन तक ठहरती नहीं है, कोई भी हो। धन कमा करके लाया, घर में सो रहा था, 5 वैश्याओं ने रस्सी से बांध दिया। जल रही थी अग्नि, तो जलती हुई अग्नि की लकड़ियों को उठाया, जल रहे थे वो लकड़ी के अंगारे डले हुए थे, अंगारों को उठाया, मुख में डालना शुरू कर दिया, पीटना शुरू कर दिया। धुंधकारी तड़पने लगा, झपटने लग जाता है। धुंधकारी ने कहा क्यों मार रही हो? अरे मैंने क्या बिगाड़ा है, तुम तो बड़ा प्रेम करती थी, तुम तो बड़ा चाहती थी, क्यों मार रही हो? वैश्याओं ने कहा हम इसलिए मार रही हैं, हम तब तक प्रेम करती थी जब तक तुम फंसे नहीं थे, आज फंस गए हो, इसलिए
कोई चाहना नहीं है, कोई चाहत नहीं है। व्यक्ति का मूल्य तभी तक है जब तक व्यक्ति किसी के काम में आ रहा है। ध्यान रखना, ये कड़वा है पर सत्य है। बनी बनी पे लाखों निसार होते हैं और बनी जब बिगड़ जाए तो दुश्मन हजार होते हैं। व्यक्ति की तभी तक पूछ है, चाहे पुत्र हो, चाहे पत्नी हो, चाहे ये तो संसारिक ये संबंध है, ये भगवान के घर से कोई थोड़ा नहीं आया है। आप विवेक से विचार तो करो। व्यक्ति तब तक सुंदर लगता है, व्यक्ति का चाम तब तक सुंदर लगता है, व्यक्ति तब तक प्रेम करता है जब तक वो जीवित, जब तक उसके शरीर में प्राण रहता है, जब तक उस व्यक्ति के शरीर में चेतना रहती है, जब तक वो जागृत अवस्था में रहता है, जीवित अवस्था में रहता है, तब तक तो वो सबको प्रिय लगता है। और कितनी सुंदर चाम वाला हो, कितना सुंदर कोई व्यक्ति हो, जब मर जाता है ना, तो जब तक जीवित रहता, जब तक अपनी पत्नी को प्रेम करता, बच्चों को प्रेम करता है और भरण पोषण में पूरा जीवन व्यतीत कर देता है। ये जीवन की कड़वी सत्यता। जब व्यक्ति मर जाता है तो वही पुत्र कहता है कि भैया ये मिट्टी जो रखी है ना, इसमें से बदबू आने लगी, इसको जल्दी, अब ये चले तो गई है, इनका कोई काम तो है नहीं है? ये मिट्टी है, इसको जल्दी घर से बाहर करो, बड़ी दुर्गंध आने लगी। और देखिए कितना सुंदर भजन, कितना सुंदर भाव है। 4 दिनों की प्रीत जगत में, 4 दिनों के नाते हैं, पलकों के पर दे पड़ते ही, पलकों के पर दे पड़ते ही, नाते सब मिट जाते हैं। और जिनको तू अपना कहता है, वो तेरी चिता जलाते हैं। जिनको तू अपना कहता है, वो तेरी चिता जलाते हैं। और जिन पर जल सम, जिन पर जल सम रक्त बहाया, जिन पर जल सम रक्त बहाया, जल में तुझे बहाते हैं। पलकों के पर्दे पड़ते ही, नाते सब मिट जाते हैं। और साथी 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 है मित्र गंग के, जल बिंदु पान तक। और आप लोग बड़ी पावन गंगा जी का स्थल सुन भी रहे तो इसे जरूर ध्यान से सुने। साथी है मित्र गंग के, जल बिंदु पान तक। और अर्धांगिनी बढ़ेगी, केवल मकान तक। परिवार के सब लोग चलेंगे मसान तक। आपके परिवार के जो लोग हैं केवल ये मसान तक जाएंगे आपके मरने के बाद में। और बेटा 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 भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक। फिर इससे आगे, इससे तो आगे भजन ही है साथी, इससे तो आगे
भजन ही है साथी, बिना भजन के अकेला रहेगा, इससे तो आगे भजन ही है साथी, इससे तो आगे भजन ही है साथी। भजन बिन अकेला जहां में रहेगा, अरे मन मुसाफिर, अरे मन मुसाफिर, अरे मन मुसाफिर, झमेला जुड़ेगा, अरे मन मुसाफिर। ओ संत कह रहे थे, सुख चाहो मिलो माटी में, सुख चाहो तो मिलो माटी में। क्यों? अच्छा एक बात बताओ, जब हम लोग चलते हैं, जब चलते हैं, मान लीजिए हम लोग दौड़ रहे हैं, तो दौड़ने के बाद में लगता अगर दौड़ने के सिवा चलना पड़े तो कितना आराम है। अगर दौड़ते हुए व्यक्ति को केवल चलने के लिए कह दिया जाए तो कितना आराम है, और चलते हुए व्यक्ति को कह दिया जाए कि ठहर जाओ आप, तो कितना आराम है, और ठहरे हुए व्यक्ति को कह दिया जाए कि आप सो जाओ तो कितना आराम है, और जो व्यक्ति हमेशा के लिए ये सो जाए मतलब मर जाए उसको कितना आराम है। इसलिए ओ अरे मन मुसाफिर झमेला रहेगा, अरे मन मुसाफिर झमेला रहेगा, काया का तेरी, काया का तेरी मेला रहेगा, अरे मन मुसाफिर झमेला रहेगा, अरे मन मुसाफिर। हो जितना कमाले, जितना कमाले, जितना कमाले उतना गवाले, जितना कमाले उतना गवाले। क्यों? इससे तो आगे, इससे तो आगे, इससे तो आगे तो अकेला रहेगा, अरे मन मुसाफिर झमेला रहेगा, अरे मन मुसाफिर। 4 दिनों की प्रीत जगत में, 4 दिनों की प्रीत जगत में, 4 दिनों के नाते हैं ना, 4 दिनों की प्रीत जगत में, 4 दिनों की प्रीत जगत में, 4 दिनों की प्रीत जगत में, जगत में। 4 दिनों की प्रीत जगत में, नाते हैं नातों का क्या। विचार करिए कि आए थे हरे भजन को होटल लगे कपास, क्यों आए थे, किस लिए आए थे, कभी विचार करें। भगवान का भजन ही एक बस साधन है, जीते जी और जीने के बाद भी दोनों क्रियाओं में है। सूजी महाराज कहते हैं शौनकादि ऋषियों, अब तो वैश्याओं ने मार दिया, घर में गाड़ दिया, और कहते जब घर में गाड़ा तो प्रेत बन गया। 5 मिनट की और कथा हम सभी लोग सुनेंगे, इसके बाद सभी लोग आरती करेंगे। घर में गाड़ दिया तो प्रेत बन गया, और कहते प्रेत बना तो जब गोकर्ण जी को पता चला तो गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा में थे, अपने मरे हुए भाई के नाम का तर्पण किया, दान किया, ब्राह्मणों को संतों को भोजन खिलाया, और लौट करके आए। जब घर में सो रहे थे चारपाई में तो वही प्रेत बन करके वैदुनकारी डराने लगा। कमंडल से जल लिया, आचमन करके डाल दिया, पूछा कि भैया कौन है आप, तो बताया कि मैं आपका भाई हूँ धुंधकारी, बुरे कर्म का बुरा नतीजा मुझे मिल गया, वैश्याओं ने मिलकर के मार दिया, घर में गाड़ दिया, प्रेत मैं बन गया हूँ, मेरी आत्मा भटक रही, शांति नहीं मिल रही है, इसलिए आप कुछ उपाय ऐसा करें जिससे मेरी आत्मा को शांति मिले। गोकर्ण जी ने कहा भैया आप जाइए, विश्राम करो, प्रातः काल हम कुछ विचार करके बताएंगे। रात्रि विश्राम की, प्रातः काल हुआ, स्नान किया,
और नित्य प्रति निवृत्त कार्यों से भगवान की पूजा पाठ करने के बाद में आज लोग गोकर्ण जी से मिलने आए। सूर्य भगवान ने आकाशवाणी में कहा कि अगर इस धुंधकारी को प्रेत योनि से मुक्त करना चाहते हो तो श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करो। सुंदर से स्थान पर कहते हैं कि एक सुंदर सा एक स्थान है और उस स्थान पर आज श्रीमद् भागवत कथा को प्रारंभ किया गया। बड़े बड़े संत आए, बड़े बड़े मुनीश्वर आए, भगवान के भक्त आए, रसिक आए, भगवान की कथा सुनने के लिए सबके सब बैठे गए। प्रेत आकर के प्रेत आया तो प्रेत को जब कहीं जगह नहीं मिली तो देखा कि बांस के वृक्ष खड़े जिसमें 7 गांठें लगी। प्रेत आया वही धुंधकारी प्रेत बन करके बैठ गया। 7 दिन कहते हैं कि उसने बड़ी भक्ति भाव से कथा को सुना। जब एक दिन बीता कथा का, पूजा पाठ हुई, प्रसादी सब भक्तों ने ली तो बांस की गांठ टूटी। दूसरा दिन हुआ दूसरी गांठ टूटी, तीसरा दिन हुआ तीसरी बांस की गांठ टूटी, चौथा दिन हुआ चौथी गांठ टूटी, 5वां दिन हुआ, 6वां दिन हुआ, 7वां दिन हुआ, 7 गांठें टूटी। दिव्य पुरुष प्रकट हो गया। उसी समय के विमान आया, गोकर्ण जी दौड़ करके पहुंचे। जैसे वही दिव्य पुरुष विमान में बैठने लगा तो गोकर्ण जी जाकर के भगवान के पार्षदों से पूछ रहे हैं कि हे भगवान के प्रिय पार्षदों, यहाँ कथा तो सबने सुनी, फिर विमान इसके लिए क्यों आया? भगवान के पार्षदों ने कहा कि कथा तो सबने सुनी, लेकिन कथा सुनने का भी अपना अपना एक भाव होता है, एक क्रिया होती है, एक स्थिति होती है। किसी ने किसी भाव से कथा को सुना, किसी ने किसी भाव से कथा को सुना, लेकिन इस धुंधकारी ने 7 दिन बड़े भक्ति भाव से श्रद्धा पूर्वक कथा को सुना है, बिना कुछ इच्छा के, इसलिए इसको मुक्ति मिल गई है। आप सभी लोग भी ऐसे कथा को सुनिए। तो कहते हैं कि आज वही विमान सीधे भगवान के परम धाम वैकुंठ पहुंचा। बोलिए भागवत भगवान की, भक्त वत्सल भगवान की जय हो। पुनः श्रावण के महीने में कथा को प्रारंभ किया गया। सभी भक्तों ने बड़े ध्यानमग्न होकर के कथा को सुना। सब भक्तों की मुक्ति हो गई। विमान आया, सब जाकर उस विमान में बैठे और कहते हैं कि सारे भक्तों की श्रीमद् भागवत कथा सुनने से मुक्ति हुई है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो, बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो। आज की कथा वाणी के माध्यम से यहीं पर हम सभी लोग विश्राम देंगे। आइए हम सभी लोग बड़ा सुंदर पावन भजन करेंगे। इसके बाद आरती का सभी भक्त लोग दर्शन करें और बिना प्रसादी लिए कोई भी ना जाए। तो आइए चलते चलते एक बार अपने अपने मुखारी बिंद को पवित्र करें, अपने अपने बुद्धि को भगवान के चरणों में लगाएं। सभी लोग ताली बजाते हुए आइए एक बार ध्यानमग्न हो जाएं और प्रभु का संकीर्तन बड़े प्रेम से गाएंगे, क्योंकि आंधी तूफान भी आ रहे हैं। हाँ, और रास्ता बड़ा लंबा तय करना है। हूँ अपना चंदा सा मुखड़ा दिखाए जा रे। अच्छा, भजन में आनंद भी आएगा जब सभी लोग झूमते हुए गाएंगे। हाँ, एकदम भक्ति भाव में एकदम हो जाए, क्योंकि जब तक कथा चलेगी श्री धाम वृंदावन बन गया है। समझिए, ये कलसी वृंदावन धाम बन गया है। तो वृंदावन में जो भक्ति हैं उनको किसी बात की कोई परवाह नहीं। ताली बजाते सभी लोग प्रेम से गाएंगे, बोलिए वृंदावन धाम की। हूँ अपना चंदा सा मुखड़ा दिखाए जा रे। और सभी लोग ताली बजाकर हमारे साथ गाएंगे क्या? बाके बिहारी लाल की। अपना चंदा सा मुखड़ा दिखाए जा रे, अपना चंदा सा मुखड़ा दिखाए जा रे। और मोरे मुकुटे वाले, घुंघराले लटे वाले, मोरे। हमारे कान तक आवाज आनी चाहिए। अच्छा ये बताओ, कथा यहाँ करवाई जा रही इसलिए करवाई जा रही कि आपके मुख से भगवान का नाम निकले। अच्छा, हम तो पैसे ले रहे हैं तो हम तो प्रधान जी निकालते ही रहेंगे, लेकिन आपके मुख से भी नाम आना चाहिए।
और आज थोड़ी सी एक हमको यहाँ बात अच्छी नहीं लगी, मैं कह देता हूँ माइक के माध्यम से। जो हमारे भैया लोग आसपास बैठते हैं उनसे निवेदन है कथा में मन लगाएं। घर की बातें घर पे करें लेकिन यहाँ पर कथा में मन लगाएं, ये विशेष निवेदन है, कल वरना हम टोक देंगे। वो अपना चंदा सा मुखड़ा दिखाए दारे, मोरे मुकुटे वाले घुंघराली लट्टे वाले, मोरे मुकुटे वाले घुंघराली। आवाज तो ऐसे आ रही जैसे नदी के उस पार से आ रही है। भाई इतनी तेज बोलो आवाज हमारे कान तक आए। वो मोरे मुकुटे वाले ब्रजेश, मोरे मुकुटे वाले घुंघराली लट्टे वाले, मोरे मुकुटे वाले घुंघराली लट्टे वाले, वो अपना चंदा सा मुखड़ा दिखाए दारे, मोरे मुकुटे वाले घुंघराली लट्टे वाले, मोरे मुकुटे वाले प्रीत करो लगाए तारे, लगा प्रीत करो लगाए तारे, मोरे मुकुटे वाले घुंघराली लट्टे वाले, मोरे मुकुटे वाले घुंघराली लट्टे वाले, मोरे मुकुटे वाले घुंघराली लट्टे वाले थोड़ा और नृत्य कर लो तभी तुम गाना पूरा करना। हम भी एक लाइन में गान दिया। ओ बेदर्दी तो है दर्द न आवे, काहे गले पे नमक लगावे, बेदर्दी तो है दर्द न आवे, काहे गले पे नमक लगावे, बेदर्दी तो है दर्द न आवे, काहे गले पे नमक लगावे, काहे लगावे। हुलागा प्रेम करो मिटाए दारे, लागा प्रेम करो मिटाए दारे। और एक बार जितने भक्तगण बैठे हैं पीछे सभी लोग अपने हाथों को ऊपर उठा ले और हमारे साथ लगा के ताली कहेंगे। मोरे मुकुटे वाले घुंघराली लट्टे वाले, मोरे मुकुटे वाले घुंघराली लट्टे वाले, मेरो काना गुलाब को फूल, किशोरी मेरी कुसुम कली, मेरो काना गुलाब को फूल, किशोरी मेरी कुसुम कली, किशोरी मेरी कुसुम कली, किशोरी मेरी कुसुम कली, मेरो काना